हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, प्रीवियस 5 लेक्चर्स जो हैं सेल के हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यूस करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज अ सेल, यानी सेल क्या है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। फिर थोड़ा आगे जाकर के हमने देखा कि सेल को पहली बार जो डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने इन 1665। कब की थी? 1665 में। वो कैसे सेल थे? डेड सेल थे। फिर हमने देखा लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने इन 1674 में। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की इन 1831। एंड आफ्टर दैट एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम था पुरकेंजी, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी, यानी सेल के अंदर की जो भी मटेरियल, सेल का कंपोजिशन क्या है उसकी डिस्कवरी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ से डिस्कवरी को करना शुरू कर दिया गया था। तो ये करते हैं कौन? रॉबर्ट पुरकेंजी प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करते हैं। कब करते हैं? 1839 में। और इसके बाद जो है सेल थ्योरी दी जाती है स्क्लेडन एंड स्वान के द्वारा, जो बताते हैं कि एवरी लिविंग सेल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड विद अ सेल। और उसके बाद रुडोल्फ वर्च्यू आते हैं जो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और बताते हैं कि जो सेल्स हैं, जो एवरी सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो सेल्स अभी प्रेजेंट है वो कहां से आ रही हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होकर के आ रही हैं। और इसके बाद हमने देखा कि व्हाट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल कंपोजिशन और सेल नंबर। देखा कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हो उनको हम यूनिसेलुलर बोल रहे हैं। और मल्टी का मतलब होता है मैनी ऑर्गेनिज्म या मैनी सेल्स, जिसका मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने हुए हों। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था यूनिसेलुलर का, वो क्या था? एमीबा पैरामीशियम्स। और इसका क्या था? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या था? एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में जैसे हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, और भी जितने भी एनिमल्स, काउ, डॉग, कैट्स देखते हो, सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है। फिर हमने देखा कि इज देयर एनी डिफरेंशिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ अ सेल, यानी कोई इस क्या हम देखते हैं कि सेल और जो सेल का शेप और साइज है वो सिमिलर है? तो हम कहते हैं नहीं, सेल का शेप और साइज डिफरेंट है। अलग अलग तरह के सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, यानी शेप है, और अलग अलग उनके फंक्शंस हैं, तो और इसलिए अलग अलग उनके साइज है। तो हमने देखा कि देयर इज डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द साइज एंड शेप बिटवीन द सेल्स। क्लियर है? इसको क्लियर किया हमने। फिर हमने आगे जाकर के देखा कि व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। तो हमने देखा कि सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और सेल किससे बना है। तो सेल किससे बना है हमने अभी तक देखा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो किसी प्लांट से प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनेल, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स में हमने क्या क्या देखा? सेल ऑर्गेनेल में हमने देखा कि सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम कल देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो टाइप्स के होते हैं जिनका काम है प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस, जिसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब भी इसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसका काम क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। एंड स्मूथ का क्या काम होगा? फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स या फैट। क्लियर है? फिर आगे जाकर के हमने क्या देखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अगला जो टॉपिक हमने पढ़ा सेल ऑर्गेनेल्स में वो था गोल्गी apparatus, जिसका काम क्या था? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड स्टोरेज एंड डिस्पैच टू द सिलेक्टेड टारगेट्स। क्लियर है? गोल्गी apparatus का एक काम और था फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है ना? अगला सेल ऑर्गेनेल कौन था? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को क्या बोलते थे? वेस्ट डिस्पोजल का काम है उसका, और आर्मी की तरह काम कर रहा है। और उसको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता था, यानी कोई भी बैक्टीरियल या कोई भी फॉरेन बैक्टीरियल्स का अगर सेल्स के अंदर इन्वेजन होता है तो उसको मारने का काम कौन करेगा? उसको किल करने का काम करेगा लाइसोसोम्स। इसके अलावा जितना भी वेस्ट मटेरियल्स को डिस्पोज करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम्स। वही गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। क्लियर है? तो गाड़ी है वो एक तरह की जो कचरा को फेंक रहा है बाहर। इसके बाद हमने देखा था लाइसोसोम्स के बाद देखा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जा रहा है। अच्छा, लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों बोला जाता था? मैंने बताया था कि कभी भी सेल डिस्टर्बेंस हो रहा है, अगर सेलुलर डिस्टर्बेंस हो रहा है और सेल क्या होने लगती है? डैमेज होने लग रही है, तो ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये बर्स्ट हो जाते थे और इनके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो क्या करते थे? खुद की सेल्स को ही किल कर रहे थे। इसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है ना? अंदर वाली जो ऑर्गेनेल थी वो कैसी थी? अनफोल्डेड थी, जिसका जहां पर क्या बन रहा था? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, और वो
फोल्डेड क्यों थी? ताकि वह ज्यादा से ज्यादा सरफेस दे सके, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए फॉर एटीपी फॉर्मेशंस। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या था? अपना खुद का डीएनए था, राइबोसोम था, इसलिए वो खुद से रेप्लिकेट कर सकती थी। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्लास्टिड्स है। क्या है? प्लास्टिड्स है। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर कोई सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम है, वो कौन है? प्लास्टिड्स है। तो इसके पास अपना खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड दे हैव देयर ऑन राइबोसोम्स। क्लियर है? तो ये क्या होते हैं? एब्सेंट्स होते हैं एनिमल्स में। ये एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, यानी कि ये एनिमल्स में हो ही नहीं सकते प्लास्टिड्स का। इसके बाद कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये हमने बता दिया कि इनका खुद का क्या होता है? डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शंस होता है कलर पिगमेंटेशन देना। क्या करना? कलर प्रोवाइड करना। दो तरह के होते हैं, दिस आर टू टाइप्स। एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम कलर प्लास्टिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर, यानी कि इसका काम है कलर प्रोवाइड करना। किसी भी प्लांट्स में आप लीव्स को देखिए, वो ग्रीन कलर की होती है। वो किसके कारण होती है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है। किसके कारण होती है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स। अच्छा, क्लोरोफिल का एक काम और होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। सेकंड जो है वो है क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन्स येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट। अच्छा, ग्रीन कलर का पिगमेंट तो होता ही है, ग्रीन कलर तो आप लीव्स में देखते हैं। इसके अलावा येलो और ऑरेंज होता है। देखो, कभी आप फ्रूट्स को देखे होगे, वो येलो कलर्स के होते हैं, वो इन्हीं पिगमेंट्स के कारण होते हैं। कभी कभी कुछ प्लांट्स के पार्ट्स को देखे होंगे, वो ऑरेंज कलर का होता है, या कोई फ्रूट्स भी ऑरेंज कलर का होता है। तो इट इज ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट, कलर पिगमेंट्स के कारण होता है। और ये कलर पिगमेंट्स का काम क्या है? प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करने का काम है। दूसरे तरह का है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता, ये तो व्हाइट कलर का होता है। अच्छा, अब अगर ये कलरलेस है तो इसका काम क्या होगा? स्टोरेज का काम हो जाता है। तो क्या स्टोर करता है? स्टार्च को स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करने का काम करता है। अब क्या होता है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, बाउल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। और ये कैसे अरेंज रहता है? कॉइन, जैसे एक के ऊपर एक कॉइन रखोगे ना, तो एक एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसको बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं थैलोकॉइड्स। क्या बोलते हैं? थैलोकॉइड्स। और ये थैलोकॉइड जिसमें एम्बेडेड रहता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो थैलोकॉइड इसमें एम्बेडेड मतलब चिपका हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा। तो ये यही है कि द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस मेम्ब्रेन्स लेयर। किससे कंसिस्ट होते हैं? बहुत सारे न्यूमेरस मेम्ब्रेन्स लेयर होते हैं, जिनको हम थैलोकॉइड्स बोलते हैं, है ना, जिसमें वो न्यूमेरस मेम्ब्रेन्स लेयर किसमें एम्बेडेड रहते हैं, यानी चिपके रहते हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो ये जो स्पेस है जिसमें ये एम्बेडेड है, ये थैलोकॉइड एम्बेडेड है, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये पूरा क्या है? ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि प्लास्टिड्स का काम क्या है? फंक्शंस क्या है? कलर पिगमेंटेशंस देना, है ना। और इसके अलावा और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? कलर पिगमेंटेशन देना। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? व्हाइट और कलरलेस, इसलिए इनका काम क्या होता है? स्टोरेज का काम भी होता है। ठीक है ना। फिर हमने देखा कि स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा होता है एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या एम्बेडेड रहते हैं? कुछ थैलोकॉइड्स क्या होते हैं? एम्बेडेड रहते हैं। क्या एम्बेडेड रहते हैं? थैलोकॉइड्स। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? वैक्यूल्स है। क्या है? वैक्यूल्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ वैक्यूल्स? देखो, वैक्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट्स बोथ इन, इनका काम क्या होता है? पहले फंक्शन देखो, इनका फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है स्टोरेज का। क्या होता है? फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, वाटर एंड फूड को स्टोरेज करने का काम होता है। ठीक है ना। ठीक है, ये फाउंड, ये एनिमल्स एज वेल फाउंड इन अ एनिमल एज वेल, फाउंड एनिमल एंड प्लांट्स, दोनों में पाए जाते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं, बट फाउंड इन अ लार्ज साइज। प्लांट्स में लार्ज साइज में होते हैं। इन प्लांट्स इट इज लार्ज इन साइज। प्लांट्स में ये बड़े साइज में होते हैं, वहीं पर एनिमल्स में क्या होते हैं? स्मॉल साइज में होते हैं। इन सम प्लांट्स
vacuoles या some plant cells vacuoles contain 50 to 90% एरिया ऑफ सेल वॉल्यूम। यानी कुछ प्लांट्स के सेल्स में ये क्या करते हैं, 50 से 90% के एरिया को कैप्चर करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, मान लो ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है, ये सेल क्या करती है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को साइड कर देते हैं और खुद अपना 50 to 90% एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं सेल का। इनका काम क्या है, स्टोरेज, फूड और वाटर को स्टोरेज करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्लांट्स में ये बड़े साइज में पाए जाते हैं और एनिमल्स में ये स्मॉल साइज में। क्यों पाए जाते हैं, देखो सीधी सी बात है कि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉप्स है ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद खाना बना रहा है। हम क्या है, हम हेटेरोट्रॉप्स है, दूसरे पर डिपेंडेंसी है हमारी, हम खुद से खाना नहीं बना रहे हैं। जब हम खुद से खाना नहीं बना रहे हैं तो जब भी हमको भूख लगेगी तो हम खा सकते हैं, हमको प्यास लगेगी तो हम पानी पी सकते हैं। पर जो प्लांट्स है वो अपना वाटर क्या कर रहे हैं, नीचे सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फूड को खुद बना रहे हैं। जब वो खुद बना रहे हैं तो एक दिक्कत ये है कि भाई उनको जब भी जरूरत होगी तो उनको बार बार फूड बनाना पड़ेगा। फूड बनाने की प्रोसेस में अगर लेट हुआ तो वो क्या करते हैं, इस फूड को स्टोर कर लेते हैं। कहां पर, वैक्यूल्स में। कहां स्टोर करते हैं, वैक्यूल्स में, है ना। इसलिए वैक्यूल्स प्लांट्स में ज्यादा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। इसके अलावा क्या है, एक पॉइंट इसके अलावा है कि अच्छा, ये क्या स्टोर करते हैं, ऑल्सो स्टोर एमिनो एसिड्स को भी स्टोर करते हैं, शुगर को भी स्टोर करते हैं, है ना। और किसको स्टोर करते हैं, प्रोटीन एंड वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी स्टोर करते हैं। इसके अलावा एमीबा को जानते हो ना, सूक्ष्मदर्शी जीव होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। उसमें क्या करते हैं, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। इन एमीबा वैक्यूल्स स्टोर्स फूड एंड कॉल्ड एज फूड, इनको फूड वैक्यूल्स भी बोला जाता है। एमीबा में इसको क्या बोला जाता है, फूड वैक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वैक्यूल्स का काम क्या है, स्टोरेज। उसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज का। क्या स्टोर करता है, फूड, वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, प्रोटीन्स, ये सबको स्टोरेज का काम कर रहा है। प्लांट्स में ये लार्ज साइज में होते हैं, बट एनिमल्स में कैसे होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं। एनिमल में कैसे होंगे, स्मॉल साइज में होंगे, सॉरी हाँ, एनिमल में स्मॉल साइज में होंगे। इन प्लांट इट कंटेन्स 50 to 90% वॉल्यूम ऑफ अ सेल। प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट सेल्स के अंदर ये 50 से 90% तक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टोरेज का काम कर रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं, बाकी सब सेल ऑर्गेनल को साइड कर देते हैं, न्यूक्लियस को साइड कर देते हैं और पूरी जगह खुद ले लेते हैं। ठीक है ना। एमीबा में इनका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फूड वैक्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फूड वैक्यूल्स बोला जाता है। क्लियर है। क्यों, क्योंकि अमीबा एक तरह का सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसके पास बहुत सारी चीजें तो है नहीं, तो फिर ये क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं उनके पास, जिसमें वो स्टोरेज का काम करते हैं और अपने लाइफ स्पान को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है। तो क्या हो गया, वैक्यूल्स भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, सेल डिवीजन। क्या है, सेल डिवीजन। तो हमने दो टॉपिक पढ़ लिया, कौन सा, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। लास्ट टॉपिक जो सेल डिवीजन है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सेल डिवीजन को समझ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि सेल डिवीजन वो फिर आगे आपकी 11th क्लास में भी आएगा, अगर वहां आपको समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत आएगा। सेल डिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको अगर रिप्रोडक्शन समझना है तो उसके लिए भी सेल डिवीजन समझना पड़ेगा, है ना। मियोसिस, माइटोसिस, ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। तो उसको हम पढ़ेंगे कल एक सिंगल लेक्चर बना करके, ताकि हमको सेल डिवीजन अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।